ये कथा श्राप की नहीं, भाग्य की है। ये कहानी है एक माँ के धैर्य की, जिससे जन्मा संसार का सबसे बड़ा भक्त। माता अंजना की संपूर्ण कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर और चंचल अप्सरा थी, जिनका नाम पुंजिकस्थरा था। वे इंद्र के दरबार में नृत्य और कला के लिए प्रसिद्ध थीं, किंतु एक बार अपनी चंचलता और अहंकार के कारण उन्होंने एक महान ऋषि की तपस्या में विघ्न डाला। ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेंगी। श्राप सुनकर पुंजिकस्थला भयभीत हो गई और उन्होंने क्षमा याचना की। तब ऋषि ने करुणा दिखाते हुए कहा, ये श्राप तुम्हारे उद्धार का मार्ग बनेगा। धरती पर जाकर तुम महान तपस्या करोगी और स्वयं महादेव के अंश को पुत्र रूप में प्राप्त करोगी। उसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पृथ्वी पर जन्म। माता अंजना। श्राप के फलस्वरूप पुंजिकस्थला ने पृथ्वी पर अंजना के रूप में जन्म लिया। वे रूप में वानरी थीं, किंतु हृदय से अत्यंत पवित्र, संयमी और तेजस्वी थीं। समय आने पर उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ, जो पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। वर्ष बीतते गए, परंतु माता अंजना को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये पीड़ा उनके हृदय को भीतर से कचोटती थी। वे जानती थीं कि ये सब पूर्व जन्म के श्राप का ही परिणाम है। शिव तपस्या की शुरुआत। एक दिन माता अंजना ने निश्चय किया कि वे अपने जीवन को तपस्या में समर्पित कर देंगी। वे ऋष्यमुख पर्वत के समीप एक पवित्र स्थान पर जाकर रहने लगी। उन्होंने कठिन व्रत किए, फल आहार त्याग दिया, केवल जल पर जीवन, निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप, वर्षों तक ध्यान और साधना। दिन रात, वर्ष दर वर्ष माता अंजना की तपस्या चलती रही। उनका शरीर क्षीण हो गया, किंतु उनकी भक्ति और दृढ़ होती गई। शिव की प्रसन्नता। माता अंजना की अडिग भक्ति से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिव्य प्रकाश के साथ वे प्रकट हुए और बोले, वत्से अंजना, तुम्हारी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी, वर मांगो। माता अंजना भाव विभोर होकर बोली, हे प्रभु, मुझे कोई सांसारिक सुख नहीं चाहिए। यदि आप कृपा करें तो ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म, भक्ति और शक्ति का प्रतीक हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। पवन देव की भूमिका। उसी समय पवन देव भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस दिव्य जन्म में सहयोग करें। इस प्रकार शिवांश और पवन शक्ति का अद्भुत संगम निश्चित हुआ। कुछ समय बाद एक शुभ मुहूर्त में माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। धरती कांप उठी, वायु मंद मंद बहने लगी। ये बालक था